हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी पर। दोस्तों, आपको पता है कि हमने अगले वीडियो में मतलब इस पिछले वीडियो में हमने रचना से रिलेटेड काफ़ी रचना और रचनाकार देखे थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। 40 से 42 हमने देखा था। कुछ एक आध दो आपको दिया भी गया कि आप इसे देख कर बताएँ कौन इसके रचनाकार हैं। तो आप लोग को उसको बताना है, हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। आप लोग कमेंट करें, चाहे वहाँ पे चाहे यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि सर इस तरह देकर आप बताया करें। तो हम तब तक नहीं बताएंगे दोस्तों जब तक आप सर्च करके उसे हमें इन्फॉर्मेशन न दें। गलत ही बताएं आप उसका, उसके बाद हम अगले वीडियो में उसको ले लेंगे। 100% ले लेंगे दोस्तों, बताएंगे ज़रूर। इतना आप लोग ध्यान रखें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक हमारा और चैनल है, मतलब आपका चैनल है, ऑनलाइन शिक्षण करके है। ऑनलाइन शिक्षण का यह भी चैनल है, ऑनलाइन शिक्षण का अड्डा एसएससी एक है और एक ऑनलाइन शिक्षण है। वहाँ पे भी बहुत सारे क्लासेस लगे हुए हैं, आप लोग वहाँ पे भी सर्च करके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अड्डा एसएससी को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। वो पिछली वीडियो हिंदी का नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देख लें। और करंट अफेयर का, मैथ का सब क्लास चल रहा है, तो आप लोग उसे भी देखें। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ा था कि जो कि इम्पोर्टेंट था। आज भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, लेकिन आज एक्सपेक्टेड भी कुछ है जो कि आने वाले समय में आ सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का कम से कम 10 रचना हम लोग पढ़ेंगे। 10 रचना, नाटक, ठीक है, मतलब कि जो भी उनका लिखा हुआ है, चाहे रचना हो, चाहे नाटक हो उनका, चाहे उपन्यास हो, तो सब एक साथ हम लोग लिखते हुए चलेंगे। हो सकता है रचना, नाटक, उपन्यास सबको हम मिला के बता दें। ठीक है दोस्तों, बस मिला के ही बताएंगे, आप लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा को लेते हैं। महादेवी वर्मा, आप लोग लिखते चलेंगे क्योंकि हम इरेज भी करेंगे। महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जो जन्म है दोस्तों फर्रुखाबाद में हुआ था, और मृत्यु जो है इनका इलाहाबाद में हुआ था। और 1952 में, मतलब 1952 में यूपी विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं यह भी याद रहना चाहिए। और 1988 में पद्म विभूषण मरणोपरांत इनको दिया जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सबसे बड़ा आपका कौन होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद यह सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1954 से भारत रत्न स्टार्ट हुआ था, तो यह भी 1954 से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही तो इनका रचना, नाटक, उपन्यास कौन कौन से हैं तो हम लोग देखते चलते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। पहला लिख लें यामा। यामा, यामा के लिए दोस्तों इन्हें कह लीजिए, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो कि संविधान में 22 भाषाओं में 22 भाषा है, भाग 8 में 22 भाषाएं हैं। उसके लिए मतलब 22 भाषाओं के लिए ही, मतलब किसी भाषा में अगर आप कोई भी रचना, कोई भी नाटक, मतलब कोई भी रचना वगैरह करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। 2018 में सबसे पहले अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया तो आप बता देंगे, अमिताभ घोष को दिया गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है 2017 में किसे दिया गया तो बता देंगे हिंदी के लिए दिया गया, कृष्णा सोबती जी को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है 2016 में किसको दिया गया तो आप बताएंगे बांग्ला भाषा के लिए, मतलब बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला भाषा में साहित्य या रचना लिखने के लिए किसको दिया गया तो बता देंगे शंख घोष को दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2016 में। तो इस तरह, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बताना चाहिए यामा महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा को इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दीप गीत, नेक्स्ट लिखिए दीप गीत, आप लोग लिखते चले। दीप गीत, दीप गीत भी इन्हीं का है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए निहार परिक्रमा मेरा परिवार, सब इन्हीं का है। निहार परिक्रमा मेरा परिवार, ठीक है दोस्तों, इन्हीं का है। इसके बाद और देखें इनका रचना साहित्य कौन सा है, और तो आप बताएंगे पथ के साथी अतीत के चलचित्र, पथ के साथी अतीत के चलचित्र। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिखते चले।
ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको भी आप लिखते चलें। अगर मात्रा वगैरह में गड़बड़ हो जाता है दोस्तों तो आप थोड़ा सा इग्नोर करें वैसे हमसे मात्रा में थोड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन हम ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे गलती ना हो। पद के साथ ही अतीत के चलचित्र और संस्करण, निर्जा, दीपशिखा, ये सब किसका है? महादेवी वर्मा जी का। लिखें आप संस्करण, संस्करण दोस्तों, सॉरी स्मरण, संस्मरण है दोस्तों, तो स्मरण है, स्मरण, स्मरण, संस्करण नहीं स्मरण। संस्करण दूसरे लोग का है, बता रहे हैं किसका है, पहले इसको लिख लें, हम बताते हैं उसको वो किसका है। निर्जा, निर्जा के बाद और बताएं आप, आपको कुछ याद आ रहा है? दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, दीप शिखा, दीपशिखा के बाद स्मृति की रेखाएं, अग्निरेखा, श्रृंखला, ये सब इन्हीं का है। दीपशिखा के बाद क्या लिखते हैं? स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये सब एक्सपेक्टेड हैं दोस्तों, आप लोग याद करते चलें। स्मृति की रेखाएं, अग्निरेखा और श्रृंखला, अग्निरेखा और श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है। और अगर देखें तो और क्या हो जाएगा इनका? श्रृंखला, और देखें इसका पूरा नाम लिख लें, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, अग्निरेखा और श्रृंखला की कड़ी। दोस्तों इसका पूरा नाम है श्रृंखला की कड़ी, पूरा लिख लें, श्रृंखला की कड़ी। तो श्रृंखला भी कहीं लिख देता है, तो आप श्रृंखला की कड़ी पूरा याद रखें, श्रृंखला की कड़ी या फिर कड़ियां, ठीक है, याद रखें आप। इसके बाद मीरा, मीरा और मीरा गिल, ठीक है, मीरा और मीरा गिल करके एक इनका है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत के स्वर, भारतीय संस्कृत के स्वर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें, भारतीय संस्कृत, संस्कृत के स्वर, के स्वर, इसको भी आप लोग याद रख लें। इसके बाद और देख लें, सांध्या गीत, संध्या गीत होती है, बस उसको याद कर लें, सांध्य गीत, नीलांबर, श्रेष्ठ गीत और आत्मिका, नीलांबर, श्रेष्ठ गीत और आत्मिका, नीलांबर, श्रेष्ठ गीत और आत्मिका, आत्मिका, आत्मिका है दोस्तों, ध्यान से, आत्मिका मतलब छोटी ही रहेगी, है ना, आत्मिका। तो इस तरह आप इसको याद कर लें। इतना रहा महादेवी वर्मा जी के बारे में, ठीक है। और इनका जन्म भी याद रखें आप, कहाँ पे हुआ है? फर्रुखाबाद में, मृत्यु इलाहाबाद में। यह विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं 1952 में, और 1998 में पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है, यामा के लिए, ठीक है, इनकी पहला यामा के लिए, पहला रचना यामा के लिए, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसके बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग बताएं किसके बारे में बात किया जाए फिर। तो हम लोग किसके बारे में बात करें नेक्स्ट, तो बताते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करते हैं। इनका भी काफी है, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, याद रखेंगे क्या लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, अब बताएंगे वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि यूपी से ही जन्मे हुए हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कवि, तो यूपी वाले थोड़ा खुश हो जाएं, वो भी कवि बन सकते हैं, है ना, आगे चल के। तो जन्म जो हुआ है इनका मुंशी प्रेमचंद जी का कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। अब इनका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को बहुत सारे लोग को पता होगा, इनकी बहुत सारी रचना, नाटक बहुत सारे लोग को पता होगा। जैसे पहला है गोदान, हम लिखते हैं गोदान, गोदान, गबन, आपने सुना होगा गबन, गोदान, गबन, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों। गोदान, गबन, निर्मला, शतरंज की खिलाड़ी, ठीक है, निर्मला, निर्मला, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद और बताएं, शतरंज के खिलाड़ी के बाद कफन, कफन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया, कफन, कफन, यह भी मुंशी प्रेमचंद जी का ही है, ठीक है। मानसरोवर, कर्मभूमि, कर्मभूमि, उसके बाद सेवा सदन, ठीक है, मानसरोवर, कर्मभूमि, सेवा सदन, आप लोग इसे नोट करें, मानसरोवर, मानसरोवर, कर्मभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन के बाद और आप बताएं, सेवा सदन के बाद दोस्तों नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक
का दरोगा, नमक का दरोगा। इसके बाद और बताएं आप, तो नमक का दरोगा के बाद और देखें तो और क्या हो जाता है इनका, बताएं। जो अधूरा उपन्यास करके एक और इनका है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास के नाम से जाना जाता है, मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास आप लोग लिख लेंगे, अधूरा उपन्यास। ठीक है, अधूरा उपन्यास। इसके बाद और सोचें, और सोचें और क्या हो सकता है, रंगभूमि। रंगभूमि भी इन्हीं का है। उसके बाद कायाकल्प, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कायाकल्प। उसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि। ठीक है, याद रखेंगे, रंगभूमि। इसके बाद पूस की रात, पंच परमेश्वर और ईदगाह, ये तीनों भी लिख लेंगे आप, पंच परमेश्वर, ईदगाह और पूस की रात। पूस की रात लिख लें कॉपी पे, और पंच परमेश्वर लिख लें। उसके बाद ईदगाह लिख लें, पंच परमेश्वर, ईदगाह। ईदगाह आपने देखा होगा, मतलब कि पढ़ा होगा, यह एक बच्चे की कहानी होती है, छोटा सा बच्चा रहता है। पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात। पूस की रात, पूस की रात, पूस कैसे लिखें दोस्तों, बड़ा सा रहता है ना, चलिए पूस की रात लिखते हैं, नहीं छोटा सा रहता है, पूस की रात छोटा ही सा रहता है ना, पूस की रात। तो आप लोग इसे लिख लें, पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, है ना। चले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त की तरफ। ठीक है, अब इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपन्यास, रचना, नाटक जो है आप लोग लिख लें, इनका भी हम बोल रहे हैं फटाफट, हम बोर्ड पे भी लिख देते हैं। किसका, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी का आप लोग लिख लें, इनका भी। चलें, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका भी यूपी में, यूपी के झांसी के चीर गांव में हुआ था। ठीक, यूपी के डिस्ट्रिक्ट झांसी के चीर गांव में हुआ था। ठीक है ना, चीर गांव एक गांव है, वहां पे हुआ था। यह राष्ट्र कवि की उपाधि भी राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। जो राष्ट्र कवि की उपाधि है इनका, यह महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इनका जो रचना, नाटक और उपन्यास है, इसको हम लोग देखते हैं, याद रख लेंगे। पहला लिख लें आप, भारत, भारत भारती, भारत भारती, पहला लिख लें, भारत भारती। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे यशोधरा, जयद्रथ वध, जो जयद्रथ का वध हुआ था कृष्ण भगवान वाली लीला में, आप लोग पढ़े होंगे, यशोधरा, यशोधरा, जयद्रथ वध। यह पूरा उसका चित्र किए हुए हैं अच्छे से, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। पंचवटी, पंचवटी, शंकर, साकेत, रंग के भंग, ठीक है, और किसान, ये सब इन्हीं का है। ठीक है, तो क्या लिख दें हम, पंचवट, पंचवटी, पंचवट। ठीक है, पंचवटी। इसके बाद और सोचें तो, और शंकर, साकेत, शंकर, साकेत, शंकर, साकेत। अगर और देखा जाए दोस्तों तो और सोचें क्या हो जाएगा, रंग के भंग और किसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, रंग के भंग, रंग के भंग और एक किसान। इतना आप लिख लें, और एक आध दो है, तो इतना लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लें कॉपी पे। इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, आप लोग थोड़ा सा लिखें इसे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। एक मिनट, हाँ, तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग डाल के लिख लें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आपको पता होगा बिहार का पटना उटना के बाद, पटना का बिल्कुल कर लीजिए मिडल, मतलब कि एक तरह से मिडल में पड़ जाता है बेगूसराय बिहार में ना, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इनका रचना, नाटक, उपन्यास देख लेते हैं। पहला आप लिख लें हुंकार, हुंकार और रेणुका, हुंकार, हुंकार इन्हीं का है,
रेणुका भी इन्हीं का है। ठीक है दोस्तों, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, सब इन्हीं का है। द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू आप लोग लिखें। इतिहास के आंसू। इसके बाद ठीक है, इतिहास के आंसू के बाद आप लोग नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इतना नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट लिखें आप लोग रश्मि रथी और धूप और धुआं। रश्मि रथी, ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रश्मि रथी, धूप और धुआं। तो आप लोग नोट कर लें, धूप और धुआं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाता है तो दिल्ली एक उपन्यास इनका है, आप लोग लिख लेंगे दिल्ली के बाद उर्वशी हमने पढ़ा था ना इंपॉर्टेंट में भी, जब 40 वाला पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें उर्वशी आपको बताए थे, बहुत बार पूछा गया है। उर्वशी भी नहीं का है, रामधारी सिंह दिनकर का है। इसका नीम के पत्ते, बाजू, धूप छां, संस्कृत के 4 अध्याय, सब इन्हीं के हैं। ठीक है, नीम के पत्ते लिख सकते हैं आप, नीम के पत्ते, धूप छां तो हो गया ना, धूप और धुआं हो गया, धूप छां लिख लीजिए, धूप और छां इन्हीं का है। धूप और छां, नीम के पत्ते, धूप और छां। हाँ, उसके बाद बाजू भी इन्हीं का है। एक है संस्कृत के 4 उपाध्याय, बाजू के बाद बाजू है ना, उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय लिख लें, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है दोस्तों, ये भी इन्हीं का है, आप लोग नोट करें इसका। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की तरफ। थोड़ा सा फास्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। अब हरिवंश राय बच्चन जी, आप लोग नेक्स्ट डालिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन वही अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, आपको पता है। इनका लिख लेंगे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, सब मधु से, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये नोट करें आप तीनों, ये तीनों तो याद हो जाएगा इसी तरह। इसके बाद सूत्र की माला और एक और है एकांत संगीत। ठीक है, सूत्र की माला और एकांत संगीत, देखिए फिर से, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, सूत्र की माला और एकांत संगीत। ठीक है दोस्तों, कितना आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यहाँ का देखिएगा। इनका क्या है, इनका जन्म आप बता देंगे मिदनपुर, बंगाल में हुआ था, बंगाल का मिदनपुर। ठीक है, इनकी रचना और नाटक उपन्यास हम लोग देख लेते हैं। तो बता देंगे आप, अनामिका, पहला अनामिका, नए पत्ते, जैसे कि हम लोग देखे थे ना, नीम का पत्ते रामधारी सिंह दिनकर जी का था। यहाँ का इनका है नए पत्ते, तो लिख लें आप नए पत्ते के बाद आप क्या बोले, अनामिका, नए पत्ते, अनामिका, और याद करें, और क्या हो सकता है, आराधना, गीतिका, तुलसीदास इनकी रचना एक है। ठीक है, आराधना, गीतिका, तुलसीदास, परिमल, माधुरी, आराधना,
गीतिका, 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 तुलसीदास, तुलसीदास, आराधना, गीतिका, तुलसीदास, परिमल, माधुरी। परिमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। परिमल के बाद माधुरी, माधुरी लिखे तो नहीं ना है, नहीं, माधुरी, माधुरी के बाद मतवाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मतवाला जो है दोस्तों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। माधुरी, मतवाला, माधुरी, मतवाला। आप तो शेयर करते चलें क्योंकि इंटरेस्ट तभी जगेगा जब बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे। मतवाला, सरोज स्मृति, राम विराग, राग विराग है दोस्तों, ठीक है। मतवाला के बाद आप लिखेंगे सरोज स्मृति। सरोज किसकी पर्यायवाची है? कमल की। सरोज स्मृति। आप लोग शब्द भेद देखें, शब्द भेद देखेंगे वहां पे तब समझ में आएगा। शब्द भेद हमने चारों पढ़ा दिए हैं, ठीक है। राग विराग, राग विराग, ये लिख लें आप, इनका इतना इनका है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देख लेते हैं किसका आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देख लेते हैं ना। इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सबका जन्म यूपी में ही हुआ है दोस्तों, इतना ध्यान रखें। वाराणसी यूपी में पड़ता है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी, यूपी के वाराणसी में हुआ है। भारत दुर्दशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, प्रेम तरंग, हमीर हट और प्रेम फुलवारी, विनोद वर्षा और देखा जाए तो आप बता देंगे प्रेममा, ठीक है। क्या नाम है उसका? प्रेम धुरी करके है दोस्तों। एक और इनका है प्रेममा धुरी, ये इनका भी रचना है। फूलों का गुच्छा, ये सब इनका है। आप लोग लिख लें, एक बार फिर से बोल देते हैं हम। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, ठीक है, सॉरी चंद्रावली, चंद्रावती नहीं, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, बादशाह दर्पण, प्रेम तरंग, हमीर हट और प्रेम फुलवारी, इतना तो लिख लेंगे। और एक विनोद वर्षा लिख लेंगे। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी आप साहित्य वगैरह याद कर लेंगे इनका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, आपको पता होगा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का मथुरा में हुआ था ना। कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था, कासरगंज में हुआ था, यूपी के कासगंज में हुआ था, ठीक है। अभी बताते हैं मथुरा में किसका हुआ था। तो आप बताएंगे मथुरा में किसका हुआ था? मथुरा में सूरदास जी का हुआ था, है ना। मथुरा में सूरदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था कासगंज, यूपी के कासगंज में हुआ था। देखिए सब यूपी में ही पढ़ेगा, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का आप लोग को पता होगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। और रामलला नहदू नहखू, इसको लिख लीजिए। रामलला, रामलला नहदू, इस तरह करके है। और इसके बाद गीतावली, गीतावली और दोहावली लिख लें आप। गीतावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, आप लोगों इसको याद कर ले, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ये बहुतों बार दोस्तों ऐसा पूछा गया है। दोहावली, गीतावली, ठीक है, रामलला नहदू और उसके बाद विनय पत्रिका, यह बहुतों बार पूछा गया है। लगभग आप लोग कोई भी सेट उठा लें, सब में देखेंगे आप। इसके बाद आप लोग और देखें, एक और क्या है? मंगल, मंगल जानकी, जानकी मंगल लिख लें और पार्वती मंगल लिख लें, दोनों। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है दोस्तों। तो चलें नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किनके तरफ? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म यूके यानी उत्तराखंड में हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इनकी रचना देखा जाए दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। किसके लिए दिया गया है तो बता देंगे, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है।
चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनका अगर हम लोग देखा जाए और रचना साहित्य नाटक और देखा जाए इनका, तो आप बताएंगे वीड़ा, वीड़ा इन्हीं का है। वीड़ा के बाद युगांत, युगांत, युगांत भी इन्हीं का है, ठीक है। युगांत के बाद गुंजन, गुंजन आपका रचना है दोस्तों, गुंजन इन्हीं का है, गुंजन। गुंजन के बाद देखा जाए तो पल्लव, पल्लव बताएंगे, क्या बताएंगे, पल्लव। पल्लव के बाद देखा जाए दोस्तों तो और बताएंगे युगपथ, 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 युगपथ भी इन्हीं का है। इसके बाद और देखा जाए तो बताएंगे चिदम्बरा हो गया ना, वीड़ा, युगांत, गुंजन, पल्लव, युगपथ, एक है परिवर्तन, एक और है। इतना हमें याद था और बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको लिख लें, परिवर्तन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी कवि हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम है, ठीक है। इनका जो बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जो आपका इनका रचना हो गया, काव्य संग्रह हो गया, कौन कौन सा है, तो आप लोग लिखते चलें, थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वही हम यहाँ पर लिखें, अखरावट, ठीक है, अखरावट पहला लिख लें, अखरावट, ठीक है दोस्तों। अखरावट के बाद आप लिख लें आखिरी, आखिरी, आखिरी भी इन्हीं का रचना है। आखिरी के बाद कलाम, कलाम। इसके बाद है पद्मावत, पद्मावत आदि भाषा अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अखरावट, आखिरी, इसके बाद कलाम लिखें, कलाम भी इन्हीं का है। कलाम है कि कलम, कलाम ही है दोस्तों, कलाम आप लिखें, सही है। अखरावट, आखिरी, कलाम, उसके बाद पद्मावत, पद्मावत, हाँ सही तो है, पद्मावत। पद्मावत मूवी आई थी ना, जिसमें बैन लगने वाला था, लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड ने उसे चालू कर दिया। तो पद्मावत याद रखेंगे, अखरावट, आखिरी, कलाम, पद्मावत। जो पद्मावत है दोस्तों वो अवधी भाषा में है, किसमें है तो बताएंगे अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। ये पूछा गया था एक जगह, तो हमने बता दिया इसे, आप लोग नोट कर लेंगे। जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो अवधी भाषा में है, ठीक है। इसके बाद सूरदास, देखिएगा सूरदास लिखिएगा, सूरदास। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी बताए थे हम, मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मथुरा में, जो यूपी में है। मथुरा किस नदी के किनारे है, आप लोग बता दें इसको थोड़ा सा, ठीक है। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था। इनकी रचना सूरसागर, सूर सरावली, उसके बाद साहित्य लहरी, ये तीनों लिख लें, सूरसागर, सूरसागर, देखिए नाम में से ही छिपा हुआ है सूर, सूर, तो इस तरह याद कर सकते हैं, सूरसागर। यह दोस्तों मतलब कि यह कह लीजिए इतिहासकार में मतभेद है कि बचपन से अंधे थे या इनको बाद में अंधा किया गया, ठीक है। सूरसागर, सूरसागर, लेकिन बहुत ज़्यादा मतभेद यह है कि जब यह अंधे थे तो कैसे इतने ज़्यादा काव्य संग्रह, रचना, नाटक लिख पाए, ठीक है। बहुत सारे मतभेद हैं, तो यह सब आपका आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है। सूरदास का जो हो गया सूरसागर, सूर, अच्छा 2 बार लिख दिया क्या, सूरसागर, सूरसागर, सूर सरावली, क्या है, सूर सरावली, सूर सरावली, सूरसागर, सूर सरावली। एक और कौन सा है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये आप हिंदी में पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, साहित्य लहरी, ठीक है ना। इसके बाद एक और है लल्लू, एक लास्ट लिख लीजिए, लल्लू मल, सॉरी लल्लू लाल लल्लू लाल, लल्लू मल, लल्लू लाल, कुछ भी बोल रहे हैं, लल्लू लल्लू है ना तो बड़ा वो रहेगा, लल्लू लाल, इनका लिख लें, इनका लिखें। तो इनका बताएंगे खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार इनको बोला जाता है, खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार के नाम से लल्लू लाल को जाना जाता है दोस्तों। इनकी रचना कुछ नहीं है, आप लोग लिखते चलें, सिंहासन, पहला लिखें सिंहासन, इन्हीं का है। इसके बाद आ जाता है बत्तीसी, बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी पूरा है दोस्तों, इसको पूरा लिख लें, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी इन्हीं का है। इसके बाद बेताल पच्चीसी, बेताल, बेताल, बेताल ही लिखें, बेताल पच्चीसी, पच्चीसी, ठीक है, बेताल पच्चीसी। इसके बाद प्रेम सागर, प्रेम नाम से है, प्रेम सागर, प्रेम, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी रचनाएं, नाटक, साहित्य आपको पता है, आप लोग याद रखें।
और साहित्य के लिए आपको अवार्ड भी बता दिया कौन सा दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हमारे अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, 12 अनुसूचियों के जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 21वें संशोधन संविधान संशोधन 1967-68 के द्वारा एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में हम लोग 8 भाषाएं और जोड़ते हैं, है ना। जैसे कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ते हैं, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जोड़ते हैं और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 जोड़ते हैं। तो 4 3 7 1 8 भाषाएं हम लोग समय समय पर जोड़ते गए, तो अब मिला जुला कर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो वही 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना दोस्तों। तो आपको पता रहना चाहिए। एक चीज़ और पता रहना चाहिए, जो इंग्लिश के लिए दिया गया है, अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है तो बता देंगे, अमिताभ घोष को दिया गया है। पहली बार मिला इनको दोस्तों, अमिताभ घोष जी को दिया गया है। हिंदी के लिए अंग्रेजी के लिए दिया गया है 2018 में, याद रखेंगे। इसके बाद किशोरा सोबती, आपको पता है 2017 में दिया गया किशोरा सोबती को। अगर दोस्तों सारे पुरस्कार आपको पढ़ने हैं तो आप अपने ऑनलाइन शिक्षण, यह तो आपका एसएससी अड्डा है, अड्डा एसएससी है दोस्तों, है ना, ये अड्डा एसएससी है। अड्डा एसएससी के बाद एक और चैनल चलता है आपका, जो है ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण के नाम से चलता है दोस्तों। इसको सर्च करेंगे आप, इसमें टीचर्स वगैरह की वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए क्लास सुपर टेट बीएड और कर लीजिए आप DLED, और आपका जो ये सब एग्जाम होते हैं और टेट वगैरह के, ये सब कराए जाते हैं। तो आप लोग सर्च करेंगे, उसमें भी आपका जितने भी अवार्ड हैं सब हम पढ़ाए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे एक फाइल बना होगा, DLED वगैरह का अलग फाइल है और BED वगैरह का अलग फाइल है, आपका अलग फाइल होगा, जिसमें अवार्ड, केवल अवार्ड होगा। 25 वीडियो है अवार्ड का, सारे अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, मतलब कि कोई भी अवार्ड हो, आपका ऑस्कर हो, ठीक है, दादा साहब फाल्के हो, सबका 12 या 13 मिनट का वीडियो है। आप लोग देख लें, इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ बताया गया उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं वहाँ पे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप बैठें, इतिहास के साथ आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। आप लोग अभी तक अगर एक चीज़ और, आप लोग ऑनलाइन शिक्षण के ऑफिशियल चैनल जो है उस पर आप लोग जुड़ जाएं। क्या सर्च करेंगे आप एसएससी अड्डा एसएससी टेलीग्राम, अड्डा एसएससी टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम सर्च करके आप लोग आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। टेलीग्राम पे क्विज वगैरह होता है, तो आप वहाँ पे जुड़कर, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 600 के आसपास बच्चे हैं वहाँ पे, डेली करते हैं, आप लोग भी करा करें। तो धन्यवाद। अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, थोड़ा सा मनोकामना तो बढ़ा दें मेरा, और उत्साह आपके ही चलते आता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, जितने लोग देखते हैं, कम से कम उतने ही लोग शेयर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग अब समास स्टार्ट किया जाएगा। समास में पहले कारक पढ़ लेंगे, नहीं तो कारक बाद में पढ़ेंगे। आप लोग का जैसा कमेंट आएगा वैसा कर लेंगे, वरना नहीं तो समास फिर कारक पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी वीडियोस हिंदी की गए हैं, आप लोग देखें। धन्यवाद।